सम्मानीय मित्रों, अक्सर अच्छे लोगों में, पढ़े लिखे, हाई ब्रेन क्वालिटीज़, बहुत ही सेंसिटिव लोगों में, जिनके अंदर इंसानों के लिए तड़प होती है, दूसरे का दुख दर्द का एहसास होता है, उनमें अक्सर ये कभी कभी सेमिनार होता है या आपस में 4-6 लोगों में ही बैठकों में बातें होती हैं, आपस में बैठते हैं, मिलते हैं कि क्या ये जो इर्द गिर्द अपने आचरण में, लोगों के मॉरल वैल्यूज़ में, कैरेक्टर्स में गिरावट देख रहे होते हैं, तो चाहते हैं कि आखिर क्या किया जाए कि लोगों में, देशवासियों में, दुनिया के लोगों में एक अच्छा आचरण हर एक के लिए दिखे। वो सोचते हैं और कभी सोचते हैं ये होना चाहिए, मॉरल वैल्यूज़ बच्चों में बिल्डअप के लिए, जनरेशन्स में बिल्डअप के लिए, कभी दूसरी चीज़ें लाते हैं। तड़प होती है, इसलिए ऐसा वो करते हैं और चाहते हैं कि एक अच्छा आचरण आवे लोगों में, बाहर उसका रिफ्लेक्शन हो समाज में, देश में, दुनिया में। जो दिख नहीं रहा होता है, उनकी आत्माएं, उनका मन दुखी होता है घटनाओं को देख के। आइए थोड़ा सा इस पर विचार करते हैं। आचरण होता क्या है, कैसे चीज़ें डेवलप हुई, इंसानों में आई, जिसको लोग गुड एंड बैड कहते हैं, विल्स कहते हैं, अच्छी और बुरी चीज़ें कहते हैं। कैसे उनके अंदर ये चीज़ डेवलप हुई, आई। जीव कहा ही उसे जाता है जिसके अंदर दर्द का एहसास हो, सेंसिटिविटी, पेन, फीलिंग्स, उसी को जीव कहते हैं। वो एक कैरेक्टर है जीवित होने का, जैसे हर चीज़ एक कैरेक्टर है। सन को कोई नहीं कहता कि जीव है, मून को कोई नहीं कहता कि जीव है, सूखी लकड़ी को कोई नहीं कहता कि हाँ जीवित है। जीवन एक कैरेक्टर है, सेंसिटिविटी है। वो हर जीव में, यूनिसेलुलर से लेके मल्टी सेलुलर तक, इंसान तक, चाहे जो जानवर हो, सब में, यहाँ तक कि पेड़ पौधों में भी सेंसिटिविटी पाई जाती है। हम भले न महसूस करें उस चीज़ को, लेकिन पाई जाती है सेंसिटिविटी। यहाँ तक कि मांसाहारी पौधे भी पाए जाते हैं, उनके अंदर उनको ज़रूरत है, और गप से जहाँ उनके अंदर कीड़ा आया, वो उसको अपने जीवन यापन के लिए नेचर ने दिया हुआ है, उनकी एग्जिस्टेंस के लिए, हर जीव के लिए, अपनी बचाव के लिए भी, अपने पालन पोषण के लिए भी नेचर में है वो चीज़ें। तभी ये यूनिवर्स, धरती, विश्व, जीव आगे बढ़ रहा है, विकास होते होते, विकसित होते होते। जब आदि काल में, जब आबादियां बहुत कम थी, जंगल युग था, शहर नहीं,
जब आदमी विकसित हुआ, धीरे धीरे दिमाग आगे बढ़ता चला गया, बढ़ा, चिंतन मनन की उसके अंदर क्वालिटी आई। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, छोटा होता है ब्रेन, जो विकास जो होता है वो धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है जो है, तो उसके अंदर तर्कशीलता आती है, सोचने और करने की कि हाँ ये करें ये ना करें, इस प्रॉब्लम से कैसे आगे आवें। तो ये चिंतन मनन जो है करने की जो क्षमता जब डेवलप होती है इंसान में, तो इसी जो ब्रेन जो है, आखिर और जीवों से हम क्यों अलग हैं? इसीलिए है ना कि ब्रेन हमारा और जीवों से ज़्यादा डेवलप है। और पूरे धरती की जिम्मेदारी है इंसानों की। उसको एहसास होता है, उसको दर्द होता है। आज वो ये पढ़े लिखे जो बात कर रहे हैं कि क्या किया जाए कि आचरण आवे, तो जब वो ग्रो कर रहा था तो अपने को जो है वो बचाने के लिए, जानवरों से बचाने के लिए और तमाम मौसम से बचने के लिए, बाढ़ से बचने के लिए, वो किसी तरह से सुरक्षित करते हुए आगे जनरेशंस को बचाते हुए ले आया। कभी सर्दी से बचने के लिए जानवरों की खाल पहनता था, पत्ते से ढकता था आदमी अपना बदन जो है। तो इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए इस मॉडर्न डिजिटल एरा तक आया इंसान, जो आज जो विकसित कह रहे हैं हम, ये धीरे धीरे आया है, एक दिन में नहीं हुआ है। हजारों लाखों वर्ष से ये चलता चला आ रहा है, आगे बढ़ता हुआ इंसान। तो जब सुरक्षा से वहाँ से बाहर निकला इंसान, तो जब धीरे धीरे कॉलोनीज बढ़ी, शहर की तरफ बढ़ा, आबादियाँ, स्टेट्स बनी, देश बना, तो आदमी अपने व्यवस्था के लिए जो है वो नियम कानून लाता गया। जैसे अक्सर हम लोग देखते हैं, एक इंसान थोड़ी सी तू मैं में जो थोड़ा सा ताकतवर होता है, वो दूसरे इंसान को के साथ मिसबिहेव करता है, यहाँ तक कि कभी कभी हाथापाई और मारपीट तक या कत्ल तक हम लोग देखते हैं कि जो इंतहा है यहाँ तक भी हो जाता है। जो कमज़ोर होता है वो थोड़ा सारी बोल के या आगे बढ़ जाता है, ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता, लेकिन जिसके पास पावर होती है तो वो दिखा जाता है। एक आदमी जो ताकतवर था पीट दिया, उसको बहुत बुरा लगा, कमज़ोर आदमी को, चुपचाप सह गए। अब 4 आदमी आए उस ताकतवर वाले को, उसको पीट दिए, उसको भी बुरा लगा होगा, क्योंकि सेंसिटिविटी है ना हर इंसान में, पेन है, फीलिंग्स है, बुरा लगेगा ही। तो इंसानों ने नियम बनाया कि भाई कोई किसी को बुरा भला ना कह सके, मिसबिहेव ना कर सके, कत्ल ना कर सके, गाली ना दे सके। हर एक के लिए कानून बनाया कि नहीं, जैसे जैसे आबादी बढ़ी, इंसानों ने बनाया कि एक दूसरे को, कमज़ोर को भी अधिकार मिले। और यही चीज़ कि आम इंसान, हर इंसान दूसरे के साथ वही आचरण करे जो अपने लिए पसंद करता है। यही जीवन जीने का आधार बना। हर इंसान दूसरों के साथ वही आचरण करे, वही व्यवहार करे, उसी तरह से व्यवहार करे जीवन के हर क्षेत्र में जो अपने लिए पसंद करता है।
यही आधार है जीने का। लेकिन जानते हैं इस तरह से तो हो नहीं पाएगा, हर आदमी आचरण नहीं करेगा। जहां ताकत होगी वो अपनी ताकत दिखाएगा। इसीलिए व्यवस्था की जरूरत पड़ी इंसानों को, न्यायालय, पुलिस व्यवस्था और डेवलपमेंट की व्यवस्था की जरूरत पड़ी। नियम कानून इंसानों ने ही बनाया और इंसानों को ही बनाना है। ये गलत धारणा फैलाई गई कि कानून ईश्वर की तरफ से आता है, अल्लाह की तरफ से आता है। धार्मिक ग्रंथ भी आते हैं ईश्वर अल्लाह की तरफ से। वो काल था, लोगों का ब्रेन कम डेवलप था, लोगों ने इसको ईश्वर से जोड़ दिया, अल्लाह से जोड़ दिया, गॉड से जोड़ दिया। इंसानों को ही बनाना है कानून कि कोई किसी को बुरा भला ना कह सके, हक ना छीन सके, आचरण से पेश आवे, कमजोर ना समझे कोई भी इंसान। कानून बनाने की जरूरत पड़ी। मैं एक और मिसाल देता हूं दोस्तों कि अमेरिका में एक डॉक्टर एक पेट में बच्चे का एबॉर्शन कर रहा था, भ्रूण का, छोटा, जो डेवलप कर रहा था, भी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ था, छोटा ही था। तो जैसे जैसे वो सीजर चलाता था, कैंची चलती थी, नाइफ चलता था, चाकू चलता था उस बच्चे के साथ, तो बच्चा दर्द से इधर उधर अपने को बचाने के लिए कोशिश करता था और वीडियो बना रहा था डॉक्टर। लेकिन ज़्यादा ध्यान, वो तो वीडियो दूसरे लोग बना रहे थे ना, वो तो काट रहा था, वो कर रहा था, इधर उधर एक्टिविटीज़ कर रहा था उसको निकालने के लिए बाहर जो है। तो जब वीडियो पूरा सब काम कर चुका डॉक्टर, तो उसके बाद वो वीडियो देखा खुद, और उस वीडियो को देखने के बाद उसको बहुत ही तकलीफ हुई कि किस तरह से बच्चा, भ्रूण, वो अपने आप को बचाने के लिए कोशिश कर रहा था। और वो वीडियो उसने पार्लियामेंटेरियंस को देखने के लिए दिया अमेरिका में कि आप देखिए। सारे पार्लियामेंटेरियंस ने देखा वहाँ पे, और हर एक को उसका एहसास हुआ कि नहीं, ये गलत है, ये एक जीव हत्या है, इंसान की हत्या है। पल रहा था, किस तरह से तड़प रहा था। तो लोगों ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट बनाया, उसको अपराध माना। हमारे देश में अल्ट्रासाउंड के जरिए सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा था, और ये क्या कहते हैं, वो दहेज की प्रथा के कारण तमाम लेडीज़, जो डिस्क्रिमिनेशन है हमारे देश में, यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में नहीं है, नो डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन हमारे देश में लोग, लड़कियां नहीं चाहती थी, तमाम वजहें थी। आज ग्रंथों से, जमाने से चला आ रहा है तमाम। मैं ये चीज़ लड़कियों के प्रति थोड़ा सा जो है वो दो नज़रें रखना, मेल के लिए अलग, फीमेल के लिए, बहुत ग्रंथों में भी मिलता है ये चीज़ें। यहाँ डिस्क्रिमिनेशन चला आ रहा है धरती पर युगों से। अब इस दौर में आया है, डेमोक्रेटिक दौर में, जहां भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो पढ़ी लिखी हैं जनरेशंस हैं, सॉवरेन डेमोक्रेटिक कंट्रीज,
रिपब्लिक, क्योंकि जनता को डेमोक्रेटिक, ये जनता का अधिकार उनके ब्लड में है, देने के लिए खून में है। हर एक का अधिकार वो दे चुके हैं। और जगह आप कल्पना नहीं कर सकते जहां डेमोक्रेसी नहीं है। वो तो खुद ही वहाँ के रूलर्स जो है वो जनता का हक बर्बरता कर रहे हैं। जनता हक का हक लिए हुए हैं अपने। वो आदिकाल से दौर में और आज में कोई फर्क नहीं उनकी व्यवस्था में। तो बात ये हो रही थी कि जो है तो इंसान कानून बनाया। हमारे देश में कानून बना कि संख्या मेल फीमेल की अलग अलग हो रही थी, घट रही थी संख्या फीमेल की। तो फीमेल फीटिसाइड को अपराध हमारे देश में बनाया और उसको कड़ाई से लागू भी करवाया, बहुत ही सख्ती से, क्योंकि जनसंख्या हमारे देश में गड़बड़ा रही थी मेल फीमेल रेशियो। तो सरकार के लागू करवाने से उसका रिजल्ट सामने। और जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ी तो जो ये पॉपुलेशन कंट्रोल, एजुकेशन इज द बेस्ट कंट्रासेप्टिव, पढ़ा है हम लोगों ने एसपीएम की किताबों में। तो एजुकेशन जैसे जैसे बढ़ रही है देश दुनिया में, तो अपने आप वो जो है वो नेचुरलिटी की तरफ लोग बढ़ रहे हैं कि हाँ वो कम बच्चे अपने आप पैदा कर रहे हैं कि नहीं ये अल्लाह की देन नहीं है, ये इंसानों की देन है, सिस्टम की देन है। बच्चे जो है, हम कितना बच्चा चाहें, शादी करें या ना करें, ये इंसान के ऊपर है। तो बात ये हो रही थी कि इंसान को हर दौर में कानून बनाने की ज़रूरत पड़ती है और उसको वॉच करने की ज़रूरत पड़ती है, उसके रिजल्ट्स, और आगे भी पड़ेगी। गॉड कोई कानून कभी नहीं देता, गॉड कोई व्यवस्था नहीं चला रहा है, वो चलाने वाला है। व्यवस्था इंसानों को ही चलानी है, नियम कानून इंसानों को ही बनाना है और इंप्लीमेंट लागू करना है। इंसान मिसबिहेव करेगा, करने ना पावे, ये कानून लागू करवाने वाले लोगों की जिम्मेदारी है, जनता की जिम्मेदारी है कि कानून देश में वो लागू हो। इंसानों का आचरण कानून के इम्प्लीमेंटेशन से होता है, धर्म नहीं। कहाँ आचरण बदल पाया? आदिकाल से धार्मिक लड़ाइयाँ, इंसानों का कत्ल होता रहा है, अभी तक धर्म पर ही लोग चलते आ रहे हैं। आदिकाल से अभी तक अभी भी धर्म पर हैं। कहाँ आचरण? ना तो जनता का है, ना तो धार्मिक गुरुओं का है, ना तो पुरुषोत्तमों का रहा है। आप किताबों में देख लें, आप हर जगह जो है पाएंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन ही इंसानों का आचरण निर्धारित करता है। आज कोई चीज नहीं है ऐसी, वरना जो इंसानों के अंदर मॉरल्स डेवलप करते। गलत सोचना है इंसानों का आचरण। मैं प्रेजेंट टाइम में ही मैं बात करता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या बर्बरता थी। पार्लियामेंट में लोग 40-40 साल बैठ रहे थे और कोई, सारी न्यायालय भी थी, सारे पार्लियामेंटेरियंस भी थे, सारी पार्टियां भी थी, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रण लिया कि हम
जो इंसान को सबसे बड़ी ज़रूरत है वो जिंदा रहने की है। कोई दूसरे इंसान के साथ गलत आचरण न करने पावे, दुर्व्यवहार न करने पावे। हमारी बहन बेटियां बाहर स्वच्छंद खुले वातावरण में वो रह सकें, जी सकें, कोई डर ना हो, कोई वसूली ना कर सके। नहीं, पहले वसूली वाले भी आते थे, हमारे पास भी आए। मैंने कहा हमारे पास कुछ है ही नहीं भैया, हम तो किराए के मकान पे रहते हैं, बहाना बना के, समझ गए हम। तो ऐसे लोग हैं, ये चीज होने ना पाए। दौर था, बर्बरता का दौर था इस धरती पर। कहते जाओ जाओ वोट पड़ गया, हो गया वो। लेकिन जब व्यवस्था आती है, हमारे मुख्यमंत्री ने दिखाया वो चीज कि नहीं, ये चीज ऐसे देश नहीं चलेगा। और उन बर्बर डकैतों का एक दौर था, खत्म हुआ ना डकैती, वसूली वालों का था, वो भी खत्म हुआ। और उम्मीद करते हैं कि अगर देशवासी इसी तरह से, जिस तरह से लोग काम कर रहे हैं, चाहिए सबसे पहले ज़रूरत है कि सबसे पहले हम जिंदा रहने का हक तो मिले, वही नहीं देना चाहते। अभी बहुत कुछ किया जाना है। तो इंसान का आचरण व्यवस्था से ही आएगा। अब वो रैलियां नहीं निकल रही हैं जो धर्म के नाम पर गुमराह करके, घटना दूसरे देश में हो और रैलियां यहां निकलती थी। एक दिन आतंकवाद भी जो है वो बंद होगा। लगे हुए हैं लोग, और ज़रूरत है उनका भी आचरण। पूरी दुनिया लगी हुई है कि नहीं, ये आतंकवाद ये पूरे विश्व के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, ख़त्म होना चाहिए। धार्मिक आतंकवाद ये उम्मीद कर रहे हैं खुद ही देशवासी। देखिए ना ईरान में कहाँ धर्म चल पाया, धार्मिक चीज़ें खुद ही ध्वस्त हो रही हैं। धर्म आचरण देने में कामयाब नहीं रहा है, पूरे वर्ल्ड में चेंजेज जा रहे हैं। आखिर अब एथिस्ट की संख्या बढ़ रही है ना। क्यों बढ़ रही है इतनी तेजी से? क्योंकि एजुकेशन बढ़ रही है, वो सब कुछ समझ रहे हैं पढ़े लिखे लोगों में, हर चीज़ को समझते हैं कि क्या है। जहाँ बोलने की आज़ादी नहीं थी, आज विश्व आगे बढ़ रहा है, अच्छाई की तरफ बढ़ रहा है। तो आचरण का निर्धारण वो कानून करेगा। इंसान, हर इंसान बराबर है। धर्मों ने तो भेद किया है इंसानों में, धर्म और जाति बनी है ना, जातियां इंसान भेद हो गए। नफरत की दीवार खड़ी है, वो ढह जाने वाली है आगे आने वाले दिनों में, निश्चित। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आगे बढ़ रहे हैं लोग, काम कर रहे हैं। तो जो है इंसान, हर इंसान बराबर है भाई, हर इंसान। इंडिविजुअल आइडेंटिटी बेस्ड सिस्टम एंड लॉ है यूनिवर्स का। एक हॉस्पिटल सिर्फ डॉक्टर से नहीं चलता, उसके नीचे पूरा सिस्टम होता है, वार्ड बॉय और वो जो है जो तमाम और नर्सेज वगैरह तमाम। तो हायर ब्रेन, ठीक है, हॉस्पिटल का मेन वो तो डॉक्टर है ही, लेकिन वो नीचे कम नहीं है, बिना उसके ऑपरेट नहीं होगा सिस्टम हॉस्पिटल का, किसी भी रूप में वो कम नहीं है। उसको कम कोई कमी नहीं, बल्कि वो सिस्टम ही बनता है अलग अलग ब्रेन लिए हुए। पूर्णता सब इंसानों में है, वो उस काम के लिए पूर्ण है
जो उसका दूसरा जो सिस्टम में है हॉस्पिटल के, तो पूर्णता है। तो सबको इंसान माना जाए, यही हम मानने के लिए तैयार नहीं है। सबको रिस्पेक्ट देने के लिए तैयार नहीं, और सबको उसकी ज़रूरतें पूरी हों। इंसान को अच्छा खाना चाहिए, अच्छा कपड़ा चाहिए, अच्छा मकान चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए। इंसान की ज़रूरत है। और जितनी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अमेरिका में हर इंसान खुशहाल है। सबको वो चीज़ें जो इंसान की ज़रूरतें हैं खुशहाली के लिए, एक मकान, कपड़ा, कार चाहिए। हर इंसान को कार चाहिए, वो सब है, हर इंसान के पास है अमेरिका में। और सब एक नज़र से, वहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं होता काम से, सब इंसान है, सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे सुमेश शेखर साहब ने लिखा है कि आचरण देखना हो, एयरपोर्ट से जैसे ही मैं उतरा, आदरणीय सुमेश शेखर साहब लिखते हैं कि वहीं से मुझे सब लोगों का आचरण लेके, वहाँ कुली से लेके और वहाँ तक घर तक पहुँचने तक मैंने देखा कि हमारे कहीं कोई चीटिंग नहीं, साफ सुथरा, बिल्कुल साफ पानी की तरह से पारदर्शी व्यवस्था। ऐसी व्यवस्था खुशहाली की इंसान ही को ही देना है। तो ये इंडिविजुअल आइडेंटिटी बेस्ड सिस्टम यूनिवर्स का बने। हम ये हर इंसान को इंसान समझें, धर्म और जात का न समझें, इंसान समझें। तो इंडिविजुअल आइडेंटिटी बेस्ड यूनिवर्स है, हर चीज़ अलग है, हर इंसान भी अलग है। इंसान में भिन्नता है, वो ब्रेन के कारण है। तो जो जिस ब्रेन का है, उस ब्रेन का काम उसको देने से ही सिस्टम बनेगा। जो हमारे देश में नहीं है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी बेस्ड, कास्ट बेस्ड सिस्टम है, रिलीजन बेस्ड सिस्टम है। इसको हटाइए, आगे आइए। ये सुख नहीं दे सकता, उसको डिजर्व की जगह बैठाइए, अनडिजर्व को डिजर्व की जगह मत बैठाइए। सिस्टम विल नॉट ऑपरेट। पार्लियामेंट असेंबली ये हाईएस्ट ब्रेन क्वालिटी के लिए है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स जो छड़ जाते हैं, आइए बैठाइए, उनको लाना पड़ेगा, तभी सिस्टम विल ऑपरेट। पार्लियामेंट में अपराधी बैठ के ना कोर्टें हैंडल करेंगे, और ऐसे नियम बनाएंगे कि कोर्टें वो जजेस पे जो है वो उनके केस चला ही नहीं सकती। उनको चलाने के लिए आपको परमिशन लेने की ज़रूरत है। बताइए, और कहाँ परमिशन नेता देने वाले, जो देश का हाल है, परमिशन देंगे जजेस पे? जजेस तो मेन रीढ़ है व्यवस्था की, उनके ऊपर तो सबसे पहले लागू होना चाहिए, क्योंकि करप्शन ऊपर से चलता है। पार्लियामेंटेरियंस रीढ़ है व्यवस्था की, सबसे टॉप पर है, सबसे पहले इनकी पकड़ होनी चाहिए, जुडिशरी एंड पार्लियामेंटेरियंस, जो कि नहीं हो रहा है देश में। आचरण, जो आचरण आप देख रहे हैं ना, कहाँ है आचरण? ऑफिसेस का किसी कहीं जाके काम आप देख लीजिए, अमेरिका और इंडिया में कंपेयर कर लीजिए ऑफिसेस का। तो जो आप ही को बनानी है, धर्म कोई आचरण नहीं सिखाता सिवाय नफरत की, वरना ये व्यवस्था बनाने की ज़रूरत न पड़ती। नियम कानून इंसानों को, न्यायालय, पुलिस डिपार्टमेंट और तमाम डेवलपमेंट्स के आचरण ही डिसाइड करेगा। इंसान दूसरों के लिए वही पसंद करे, उसी तरह से आचरण करे, हर क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में। आज इंटरनेशनल, इट इज ए क्राइसिस ऑफ इंटरनेशनल आचरण।
क्योंकि टॉप ब्रेन वो बैठ नहीं रहा है हर जगह। वो जिसके पास पावर होगी वो छीनेगा दूसरी चीजें। आज हो रहा है ना कि वो जो है, ये धरती सबकी है। कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। कितनी बड़ी बात कही लोगों ने, पूरा विश्व परिवार में तो कोई भेद नहीं होता ना कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है, परिवार होता है। तो पूरा विश्व जब एक परिवार है, आप मान रहे हैं, तो सारी विश्व की जितनी भी जो है वो हैं, क्या कहते हैं, जो नेचुरल जो इंसान की ज़रूरतें हैं, वो सब इंसानों के लिए हैं। जो खनिज हैं, जो आज लड़ाइयाँ हो रही हैं तेल के लिए, वो सब इंसानों के लिए हैं। नेचर ने एक जगह नहीं दिया है। सेब कहीं और पैदा हो रहा है, अखरोट बादाम कहीं और पैदा हो रहा है, खजूर कहीं और पैदा हो रहा है, तेल कहीं और ज़्यादा है ना, धान और गेहूं कहीं और पैदा हो रहा है। तो सबको सब चीज़ें मिलें, इसीलिए यूएनओ बना है कि कोई किसी का अधिकार न लेने पावे। एक परिवार की तरह से पूरा विश्व चले। लड़ाइयाँ वहीं होती हैं जब कहते हैं कि हम अपनी चीज़ नहीं देंगे, हम तेल नहीं देंगे, इनको देंगे उनको नहीं देंगे। तो जो पर्वत जिसके पास पावर होगी वो छीन लेगा, क्योंकि नियम है, वो चाहिए हर एक को। तो कोई छीनने ना पावे और कोई डिस्क्रिमिनेटरी डिस्ट्रीब्यूशन न देने पावे, सबको मिले, उचित दाम पे मिले, सब व्यापार करें। पूरे विश्व में एक नियम कानून, एक व्यवस्था विश्व की वो तभी अच्छी बनेगी जब पहली बात तो पूरे विश्व में डेमोक्रेसी आए, तभी बन पाएगी। पूरे विश्व में कहाँ आया? कुछ हैं डेमोक्रेटिस गिने चुने जहाँ पे अच्छी व्यवस्था दिखती है, उस जगह डेमोक्रेसी ही नहीं है। वही पुराना राष्ट्रीय शासन है, जैसा वो दो चार लोग मिलके करें वही होता है। तो उसके रिजल्ट सामने है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स रहेगा जब तक कि पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी नहीं आती। और डेमोक्रेसी में भी यूएनओ में जो टॉप ब्रेन है हाईएस्ट क्वालिटी का, वो नहीं बैठता। देश की बाउंड्रीज ढहेंगी एक दिन, इस जरूरत पे आई, बाउंड्रीज बनी, सेनाएं बनी। सेना की जरूरत नहीं है, हथियार की जरूरत नहीं है, पूरा वर्ल्ड एक जगह से कंट्रोल होगा। आगे आने वाले सेंचुरीज में आप देखिएगा, हम लोग तो बहुत कम उम्र है लेकिन वर्ल्ड को चेंज हो के रहेगा, वो नेचुरल है। सेना की जरूरत नहीं है इंसानों को, या एक जगह रहेगी। जो कहीं कोई जाति करता है तो वहीं से पूरे विश्व की कंट्रोलिंग होगी, और उसमें सब देश कंट्रीब्यूट करेंगे, सब देश कंट्रीब्यूट करेंगे सेना में। कहते हैं यूएनओ की सेना भी कंट्रीब्यूट तो है, लेकिन वो ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहा है। इसीलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि हर जगह पहली बात तो डेमोक्रेसी नहीं है, और जहाँ डेमोक्रेसी भी है तो उस क्वालिटी के लोग अभी नहीं बैठ पाए हैं। इतना विश्व, इतना लोग आगे, हमारी सभ्यता नहीं बढ़ पाई है। सभ्यता निश्चित बढ़ेगी आगे आने वाले दिनों में, आगे बढ़ के रहेगी, वो न रुकने वाली चीज़ है। क्योंकि इंसान को दर्द होता है, यही दर्द ही नियम कानून बनाता है। अगर आज बम गिर रहे हैं, मारे जा रहे हैं,
ईरान में ही इस वक्त हजारों लोग मार डाले गए। दर्द है ना, सबको है दर्द, हर किसी को होता है। इंसान मर रहा है, नहीं होना चाहिए, कहीं भी नहीं होना चाहिए, विश्व में किसी कोने पे नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें जाके रहेंगी। वर्ल्ड आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। हमारा कंट्रीब्यूशन ये होना चाहिए कि हम गलत को गलत कहें और चिंतन मनन करके स्वार्थ से ऊपर उठकर जो क्वालिटीज़ के लोग हैं वो आगे आवें, हर तरह से जनता को जागरूक करें। है तड़प, देखा है मैंने, बहुत सारे लोगों ने। अभी एक वीडियो देखा है कि आखिर क्या किया जाए कि लोगों में, इंसानों में आचरण आवे। तो उसी पर मैंने वीडियो बनाया है कि आचरण का कंट्रोलिंग व्यवस्था के इम्प्लीमेंटेशन से ही होती है। आइए हम इंडिविजुअल आइडेंटिटी बेस्ड सिस्टम को पूरे विश्व में ले आवें, सॉवरेन डेमोक्रेसी और रिपब्लिक के लिए हम लोग काम करें, पूरे विश्व के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग निरोग रहें। ये WHO का स्लोगन है कि हेल्दी वेल्दी एंड सिविलाइज्ड व्यवस्था, यूएनओ का। आखिर आज हो रही है ना मानवाधिकार की, विश्व मानवाधिकार की बात। इंटरनेशनल जस्टिस डे मनाया जा रहा है ना, लेकिन अभी हम मनाना, अभी तो 1 सेंचुरी नहीं हुआ है, अभी इसको विश्व के सामने आए हुए इंटरनेशनल जस्टिस डे। डेमोक्रेसी अभी कहाँ 1 सेंचुरी हुआ है हमारे देश में आए हुए, लेकिन हम सुधार की तरफ बढ़े हैं। विश्व भी बढ़ा है डेमोक्रेसी के लिए। लोगों ने कोशिशें की हैं हर जगह, चाइना में भी हुई हैं। लोग मारे गए थे, ठीक है, दबा दिया गया, नहीं संघर्ष कर पाए। संघर्ष कर रहे हैं ना आपके ईरान में, जहाँ डेमोक्रेसी क्या है, खत्म है, धार्मिक व्यवस्था है। संघर्ष कर रहे हैं। एक दिन उम्मीद करते हैं कि पूरे विश्व में सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक व्यवस्था आएगी और डिजर्विंग लोग बैठेंगे हर देश में, यूएनओ में।